गुड इवनिंग दोस्तों, करियर पॉइंट 89 में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं अपनी क्लास लेकर के आ गया हूं। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मेरे भाई साहब हैं एनटीपीसी का दे करके आए हैं, मैं देखा हूँ। उसमें से जो मैं बताता हूँ उसमें से 4-5 तो लगभग फंस ही जाते हैं। तो आपके लिए आज आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक युद्ध के बाद संविधान बनाने की शुरुआत हुई? बनाने के शुरुआत हुई। तो यह किस युद्ध के बाद हुई? प्लासी युद्ध के बाद। प्लासी युद्ध के बाद। यह हुआ कब था? 1757 ईस्वी में। इसी युद्ध के बाद मध्यकालीन का इतिहास थोड़ा सा है। इसी युद्ध के बाद संविधान बनाने की शुरुआत हुई। उस समय ब्रिटिश सरकार इसी युद्ध से आरंभ हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? यह 1773 ईस्वी में पारित किया गया। संविधान में राज्यों का पुनर्गठन कब प्रारंभ हुआ? राज्यों का पुनर्गठन कब प्रारंभ हुआ? संविधान में राज्यों का पुनर्गठन कब प्रारंभ हुआ? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? मतलब भारत के राज्यों में उसको जोड़ा कब गया? आंध्र प्रदेश की स्थापना कब बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश को भारत का राज्य कब बनाया गया? उत्तर है सन 1953 ईस्वी में। संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सदस्य थे? उत्तर है 389 सदस्य।
राज्यों में पुनर्गठन के पश्चात, राज्यों का जब पुनर्गठन अभी लिखा है ना 1956 में प्रारंभ हुआ था, उसके पश्चात पहला राज्य कौन था जो मतलब जिसको तोड़ा गया? संविधान की द्वितीय अनुसूची में किसका विवरण है? किसका विवरण है मतलब कि क्या उसमें बताया गया है? तो संविधान की द्वितीय अनुसूची में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का विवरण है। सरकारी संविधान की नवी अनुसूची में किसको मान्यता दी गई? संविधान की नवी अनुसूची में 22 भाषाएं, हमारे राज्य मतलब पूरे भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है। तो संविधान की नवी अनुसूची में किसको मान्यता दी गई? 22 भाषाओं को। नागालैंड को भारत का राज्य कब बनाया गया? तो 1966 ईस्वी में। महाराष्ट्र को भारत का राज्य कब बनाया गया? 1960 ईस्वी में। संविधान की 5वीं अनुसूची में किसका विवरण है? अनुसूचित जनजातियों के शासन का। अनुसूचित जनजातियों के शासन का। अनुसूचित जनजातियां होती क्या हैं? जो राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तीनों में किसी में नहीं दी होती हैं, उसी को अनुसूचित जातियां कहते हैं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही 10 क्वेश्चन, और फिर अगली वीडियो में आप लोगों को लेकर आऊँगा। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।